देखिए, यदि आपने कोई प्लॉट या ज़मीन खरीद रखी है, आपने रजिस्ट्री करवा ली है, तो अब रजिस्ट्री करवाने के बाद ऐसा क्या प्रोसेस उस पे कर दें, मैं आपको रजिस्ट्री अधिनियम सेक्शन 54 के बारे में बताऊंगा। ऐसा क्या प्रोसेस करें जिससे आपकी उस ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा ना कर सके, ठीक है? कोई भी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो या कोई भी सरकारी कार्रवाई उस पर ना हो सके। तो उसके बारे में, क्योंकि प्लॉट जो है पड़े रहते हैं और विवाद उत्पन्न होते हैं, इसीलिए कोर्ट में बहुत ज़्यादा ज़मीन संबंधी विवाद इकट्ठा हुए हैं, ठीक है? तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, खतौनी में आदेश म्यूटेशन हो गया कि नहीं, लोन ईटीसी वगैरह, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिए, उसके बाद आप कॉल करिएगा, ठीक है? देखिए साथियों, मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा या कृषि की ज़मीन खरीदी है, ठीक है? अगर आपने कृषि की ज़मीन खरीदी है तो उसमें बहुत सारे खातेदारक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना अंश निर्धारित करवा लेना चाहिए और 116, 117 की कार्रवाइयाँ करवा लेनी चाहिए, ठीक है? वरना आपको बच्चों की दिक्कत आएगी या लोग जो है सह खातेदारक आपको परेशान कर सकते हैं कि भाई ये ज़मीन मेरी है, यहाँ पे मैं कब्जा करूँगा, ठीक? पहली चीज़। प्लॉट एरिया रखा है, ठीक है? तो प्लॉट में अगर बहुत ज़्यादा सह खातेदारक हैं, प्लॉट का एरिया बड़ा है, तो भी आपको 116, 117 की कार्रवाई करवा लेनी चाहिए। अच्छा रहेगा, सह खातेदारक परेशान नहीं कर पाएंगे आपको, वरना सबसे ज़्यादा विवाद सह खातेदारक संबंधी ही होते हैं, पहली चीज़, ठीक है? दूसरी साथियों है कि प्लॉट का आपको म्यूटेशन करवाना है। चाहे प्लॉट आपने खरीदा है, चाहे ज़मीन, आपको म्यूटेशन करवाना है, दाखिल खारिज आपको अवश्य करवाना है। देखिए, दाखिल खारिज नहीं करवाओगे तो ज़मीन उसी के नाम रहेगी जिससे खरीदी है, वो कल को किसी और को रजिस्ट्री कर दे या उसके बच्चे आपको परेशान करेंगे, नहीं खतौनी ज़मीन मेरे नाम है, ठीक है? और कल को कब्जा करने लगे, हालांकि पुलिस उन्हें हटाएगी, लेकिन पुलिस किसी की नहीं सुनती है, ठीक है ना? तो वो विवाद ही उत्पन्न हो, इसलिए अपना म्यूटेशन करवा लीजिए। म्यूटेशन करवा लीजिए, उसका बंटवारा सेपरेट करवा लीजिए, कुरा बनवा लीजिए। और कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तीसरा जो है साथियों वो है कि अगर मान लीजिए आपका प्लॉट है, कोई कोई मकान है, वो नगर पालिका या मान लीजिए नगर पंचायत वगैरह में आता है, तो वहाँ पे भी अपना वो दाखिल खारिज करवा लीजिए कि जाके, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपको विद्युत वगैरह की आवश्यकता, बिजली वगैरह की है, तो बिजली मीटर अपने ही नाम का लगवाएं, ठीक है जी? चौथा है साथियों कि आप प्लॉट पर बाउंड्री करवाएं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका प्लॉट है, तो आप रजिस्ट्री से कोशिश करिए, रजिस्ट्री से पहले ही बाउंड्री करवा लो, ठीक है ना? क्योंकि सेक्शन 50 और रजिस्ट्री 54 जो है रजिस्ट्री अधिनियम का भी ये कहता है कि भाई जिस दिन रजिस्ट्री हो जाती है उसी दिन मालिक बन जाते हो। तो भाई मालिक बन गए हो तो तुरंत पोजीशन लेना चाहिए, वरना कोई दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है? तो आपको क्या करना है, लगभग 3-4 फुट की आपको बाउंड्री करवा देनी है बढ़िया सी। और जो भी मान लीजिए मटेरियल जहाँ से लाए हो आप, वहाँ जो रसीदें देता है वो अपनी रजिस्ट्री में अटैच करके रख दीजिए। अगर मान लीजिए कोई विवाद भी करता है तो वो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे पोजीशन आपका है, ठीक है? चौथी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज़ है साथियों कि आपकी प्लॉट पड़ी है, ठीक है? प्लॉट अगर है, आवासी है या मान लीजिए कृषि जमीन है, आप उसे प्लॉट में यूज करना चाह रहे हो, तो उसका सेक्शन 80 भी करवा लीजिए आप, ठीक है? धारा 80 करवा लीजिए, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, घर वगैरह बनवाओगे तब, ठीक है? अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा, यदि मान लीजिए आपकी ज़मीन मौके पर कम है, आपका प्लॉट कम है, तो आप सेक्शन 24 की कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है? आप जो है जो सेक्शन 24 जो है बाउंड्रीज़ के बारे में प्रावधान करता है, उसकी आप कार्रवाई करवा सकते हैं। इससे आपका विवाद जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए साथियों, यदि मान लीजिए आपका कोई विवाद है, कोई मैटर है, कोई अवैध कब्जा का या ज़मीन संबंधी कोई मैटर है, या मान लीजिए ज़मीन खरीद रहे हो, ठीक है? तो फ्रॉड में कहीं नहीं फंस जाओ, कहीं धोखाधड़ी ना हो जाए, इस संबंध में कुछ पूछना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हो, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, वहाँ पे आपको फीस बता दी जाएगी, उसे पे करके आप बातचीत कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हो।